Working together, B and C take 50% more number of days than A, B and C together take। मतलब अगर B और C मिलके काम करते हैं तो 50% नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लेते हैं जब A और B C मिलके काम करते हैं उनके कंपैरिजन में। और फिर दूसरी कंडीशन यहाँ से है कि A एंड B वर्किंग टुगेदर टेक 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज देन A। और अगर ये क्या कहते हैं A B C A और B अगर मिलके काम करते हैं तो वो 8/3 डेज ज़्यादा लेते हैं कब, जब ए बी सी मिलकर काम करेंगे। ये दूसरी कंडीशन गिवन डेटा। नाउ ए बी सी ऑल हैव वर्क टुगेदर, इन तीनों ने मिलके काम खत्म होने तक किया है, एंड तक, जिसमें बी को मिला है 120 रुपये आउट ऑफ कितना 450 में से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने दिन लगेंगे ए बी सी को काम पूरा खत्म करने अगर सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको पता है कि हमें कहा जा रहा है कि बी और सी 50% ज़्यादा दिन लेते हैं, 50% डेज ज़्यादा लेते हैं। किसके कंपैरिजन में, A प्लस बी प्लस सी। तो सीधी सी बात है, अगर A प्लस बी प्लस सी अगर 100% ले रहे हैं तो ये कितने दिन लेंगे, फिर 150% लेंगे। और 100 और 150% का अगर मैं वो कर दूँ, रेशियो निकाल लूँ, तो ये बनेगा 3:2। कहने वाली बात ये है कि इनका जो डेज का रेशियो आया, किसका, बी प्लस सी का, और ए प्लस बी प्लस सी का कितना आया 3:2। ये किसका है, बी प्लस सी का है, और ये किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का है। ठीक है। नाउ अगर मैं अब इनका एफिशिएंसी का कर दूं तो एफिशिएंसी का रेशियो कर दूं किसका, ए प्लस बी का, वो हो जाएगा 2:3। ठीक है। ये बी प्लस सी का है, आपको याद रखना है ये बी प्लस सी का है, और ये किसका है, ये है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का है। नाउ दूसरी कंडीशन यहाँ दी है कि इसको हम बाद में लेंगे। 120 रुपये मिलते हैं किसको, बी को मिलते हैं 120 आउट ऑफ कितने में से, 450 में से। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो करीब करीब आएगा 4/15। ये एफिशिएंसी रेशियो होता है, क्योंकि हम लोग जब कभी भी जब वेजेस निकालते हैं तो एफिशिएंसी रेशियो होता है। तो 15 टोटल में से इसको कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। ठीक है। अब आपने यहाँ देखा, इन दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे, इस वाले को, इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। कैसे बताता हूँ, देखो यहाँ अगर मैं देखूँ बी प्लस सी को, बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है आउट ऑफ कितने में से, 3 में से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी प्लस सी आउट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी है, 2, 3। तो बी प्लस सी 2 है, ध्यान से देखिएगा, बी प्लस सी 2 है, टोटल ए प्लस बी प्लस सी 3 है। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना है, 1 है, कितने में से, 3। a का 1/3 है। नाउ a का 1/3 है, a का 1/3 है, और कितने में से, a का 1/3 है, और b का जो हमने निकाल लिया है वो कितना निकाल लिया है, 4/15। अब समस्या ये है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि नीचे के डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो एक काम करो, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दो। नीचे करोगे तो ऊपर भी करोगे तो a का जो नया आ जाएगा कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5/15। b का कितना हो जाएगा, 4/15। 15 में से 5 a है, 15 में से 4 b है, ये b है। तो c कितना हो जाएगा, 5 4 9, c हो जाएगा 6 आउट ऑफ 15। तो हमने देखा यहाँ हम लोगों ने किस किस का एफिशिएंसीज निकाल लिया, a का निकाल लिया, b का निकाल लिया, और भी c का भी आ गया। एफिशिएंसीज का रेशियो a, b और c का रेशियो आया 5, 4 और 6। नाउ यहाँ पर ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो हम डेज का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ जाएगा 5, 4, 6 का, और 5, 4, 6 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो 60 एलसीएम अगर आया तो वो 60 इस 5 को डिवाइड करेगा, ये 5 इस 60 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 12। यानी ए का 12 डेज, और 60 को 4 डिवाइड करेगा 15, 60 को 6 10। ये इनका डेज का रेशियो आ गया, ये ए का, बी का, सी का। अब आपसे कहा जा रहा है दूसरी बात कि ए और बी मिलके काम करते हैं ना, तो जितना टाइम लेते हैं ए प्लस बी, ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है, ये दैट इज इक्वल टू 8/3 डेज है। ज़्यादा लेते हैं ना, 8/3 ज़्यादा ले रहे हैं। तो अपने को a प्लस बी का ना वर्किंग डेज निकालना पड़ेगा, वो भी जॉइंट। तो a प्लस बी का वर्किंग निकालोगे तो a का कितना है, ये तो रेशियो है, तो रेशियो से हम लोग पहले देख लेते हैं। तो हम लोग करेंगे 12 a का 12 लिया, और b का कितना है, 15 लिया। 12 15 का एलसीएम कितना आया
60 आया, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, तो कितना हुआ 60/9। ये लोग कितना टाइम लगाएंगे 60/9। इसको अगर हम लोग छोटा कर दें तो 20/3। ये अभी भी हमारी यूनिट्स हैं बट 20/3 इनका लगेगा। और अगर हम लोग ए बी सी का चेक करें, अभी ए बी सी जॉइंट इन यूनिट्स के हिसाब से, तो 12, 15 एंड 10। इसका हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, फिर से 60 आएगा, 5, 4, 6, ये कितना हो गया 5, 4 एंड 6 10, 15, तो करीब हो गया 60/15 इज इक्वल टू 4, है ना। तो अब हम लोग ये देख लेंगे हमारी यूनिट्स इज इक्वल टू कितना, वो हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो अपना 20/3 है ना, तो 20/3 माइनस 4 इज इक्वल टू 8/3। तो ये हो जाएगा 3 4 12, 8/3 आ रहा है। ओके, 8/3, 8/3 ये दोनों बराबर हैं, यानी हमारी ये जो यूनिट्स हैं इसकी वो बराबर हैं डेज के। तो इसका मतलब हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी सी मिलके काम करेंगे तो 4 यूनिट्स करेंगे और एक यूनिट्स एक डे के बराबर है। तो इस पूरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी इस तरह के क्वेश्चन हम आगे वीडियोज़ में लेकर आएंगे। थैंक यू।